अब तक आपने देखा। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हमें माँ जैसी सासू माँ कैसे? दूध के नाम पर जहर बेच रही हैं आप? छोड़ेंगे नहीं हम आपको। वो लड़का और उसकी जलील बहन मिल जाए एक बार मुझे। गला ना दबा दिया तो मेरा नाम भी मासूम नहीं। मैं भावना देव आप लोगों से आपकी इस बहादुर लड़की का हाथ मांग। अब आगे। सत्तू, ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह है, तभी तो ये मुझे इतनी पसंद है। शुक्रिया हम आपको पसंद आए और आप हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। पर अफसोस की बात यह है कि आपकी इच्छा अनुसार हर काम तो नहीं हो सकता है ना। आप बड़े लोग हैं और आपका वक्त भी बहुत कीमती होता होगा ना। आप यहाँ पे जाया मत करिए अपना वक्त। जी वो मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ आपसे। अरे नहीं पृथ्वी जी, कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। समझाइएगा अपनी बेटी को। वैसे जल्दी नहीं है मुझे, सोच समझकर आराम से जवाब दीजिएगा। फिलहाल तो मैं चलती हूँ। जय सिया राम। और हाँ, और एक बात, आपका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई भी शरीफ इंसान आप लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहेगा। माँ साहब, वो कार्ड वाला आ रहा है, उसे मना कर दें क्या? क्यों? वो बात तो तय नहीं हुई ना, इसलिए। उसके मना करने से क्या होता है? जब मैं कह रही हूँ शादी होगी तो शादी होगी। अच्छा, तो कार्ड पे सत्तू भैया का नाम? बावली हो गई है क्या? हाँ? सोना कितना भी नीचे गिरे वो पीतल से ज्यादा ही चमकदार होती है, समझी? इस लड़की के साथ सत्तू की शादी? तू भी ना बड़ी। अक्ल कहाँ है तेरी? हाँ? घुटनों में? मैंने तो बस अभी दाना ही डाला है। देखना दाने को कैसे भाग के चलेगी ये चिड़िया। और हाँ, ये बात इधर ही खत्म। जो मैं कहूँ वो कर। जी जी माँ साहब। अरे शक्ल देखी है अपनी, बड़ी प्रियंका चोपड़ा बनी फिरती है। एक बारात तो लौट चुकी है, कोई रिश्ता तो आ नहीं रहा। एक आया इतनी मुश्किल से, उसे भी मना कर दिया। ना आए हमारा एक भी रिश्ता, उम्र भर ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे। इसलिए अभी शादी नहीं करेंगे। अगर ये ऐसी थी, दोनों जाने का लड़का कैसा होगा?
मेरी चेन? कैसे बताएं कि हमारी चेन गुम हो गई है। चेन तो मिलने से रही, और अगर बता दिया तो टेंशन अलग। दादी, पापा, और तेरी चाय? आइए 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 आइए। ये ना टोकरी को यहाँ रख देते हैं। आइए आइए। जाओ आशीर्वाद लो दोनों का, जाओ। नमस्ते। आशीर्वाद दीजिए ससुर जी। ये परी का होने वाला पति आपके दामाद है जी। शीतला, क्या है ये सब? जी आपकी तो चिड़चिड़ करने की आदत गई नहीं। शुक्र करो इतना अच्छा रिश्ता आया है। एक तो घर आई बारात को पहले ही वापस लौटा दिया इसने। हाँ, पर इसकी किस्मत देखो इतनी अच्छी है कि करोड़पति घर का रिश्ता खुद चल के आया। लेकिन तुनक मिजाज मैडम जी घर आए करोड़पति रिश्ते को उल्टे पांव वापस लौटा दिया। इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। 2 कमरों का पक्का मकान है इसका। हाँ, अब बीवी पिछले साल गुजर गई, इसलिए तो ये मौका मिला। और एक प्यारा सा छोटा सा 12 साल का बेटा है इसका। और क्या चाहिए हमारी परी को? शशिकला, तुमने ये सोचा भी कैसे? मेरी बच्ची की शादी, और वो भी इसके साथ? हद कर दी शशिकला तुमने। अरे अभी हम बड़े जिंदा हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आए हाय, बोल लीजिए आप लोग। एक तो आधी जान पूरे मोहल्ले वालों ने निकाल दी है मेरी बोल बोल के। बची हुई जान ना आप दोनों निकाल दो। करवा दो इससे ना। हाँ, एक तो इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। और ये परी, इसे तो ना शादी ही नहीं करनी है। सारी जिंदगी ये इसी घर में रहेगी और मेरी छाती पे घूम चलेगी। सुन लीजिए आप लोग, अगर इससे शादी नहीं करनी है ना तो अपनी लाडली से कहिए कि चुपचाप जाए माँ साहब के यहाँ और उन्हें हाँ बोल के आए। मासी माँ, माफ कीजिए काम है। आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, उन सबकी भरपाई कर देंगे। लेकिन माँ साहब के घर में हम कभी शादी नहीं करेंगे। पांच मिनट देर क्या हुई, तुम सब मस्ता गए। आरती का काम मैं ही करूं क्या? नहीं नहीं माँ साहब, मैं माँ साहब, ये कार्ड। लेकिन क्या बर्फी, तुझे पता है ना कि माँ साहब हवा का रोग बदलने में भी माहिर है। देखा, कहा था ना मैंने, दाना डालूंगी और वो चिड़िया चुगेगी जरूर। देख, चिड़िया आ गई मुंह खोल के। कहिए कहिए शशिकला जी, कब की तारीख तय करूं? माँ साहब जी, ये जो मेरे पति की बदतमीज बेटी है ना, थोड़ी बेलगाम घोड़ी है। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इसकी लगाम ना हम कस के ही रहेंगे। इतने सालों से कसी होती तो आज फोन नहीं करना पड़ता। नहीं नहीं माँ साहब जी, लड़की है टेढ़ी, लेकिन हम भी सीधे कहाँ हैं। टेढ़ी उंगली से घी निकालना हमें भी खूब आता है। तो देर किस बात की, निकालोगी? तभी तो पकवान आएंगे तुम्हारे हिस्से में, है ना शशिकला?
वो क्या कहती हो तुम? राइट कहा ना जी? हाँ? माँ साहब, क्या हुआ? दिए पे कालिक लगी है, साफ कर जाके। जी माँ साहब। ये सच्ची कला किसी भी काम की नहीं, बड़ा मुंह बेकार की बात है। इस बेलगाम खोरी पे तो अब माँ साहब ही लगाम लगाए। भैया प्याज के दाम तो कम हो गए हैं ना, थोड़ा ठीक रेट लगाइए। न जाने क्यों मासी माँ ये समझ नहीं पा रही हैं कि वो माँ साहब भरोसे के लायक नहीं है, और जो उन्होंने अंकित के साथ किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। चॉकलेट के लिए थैंक यू। क्या बात है भाई? हाँ, 20 के प्याज 25 में लूट मचा रखी है तुमने तो। You are welcome. आप कुछ भूल गई हैं। क्या? आपसे कुछ पूछना था। ये जो सीढ़ी है, ये चढ़ने उतरने के लिए है या मॉल की तरह इमरजेंसी एग्जिट में भी काम आती है? नहीं, भागने के लिए। फिलहाल तो आप तक पहुंचने के लिए। लेकिन हमें ये तो बताइए कि आपको हमारी चेन मिली कहां से? क्या पता, शायद जब गिल्ली डंडा खेल रहे थे तो तो आप हमें बुला लेते ना नीचे। ये टोकरी टोकरी क्यों खेल रहे थे आप हमारे साथ? जी वो क्या है ना, गलियों में ऐसे लड़कियों का नाम पुकारना अच्छा नहीं लगता। अरे वाह, आप तो बड़े संस्कारी टाइप हैं। वैसे हम भी तो जाने, ये हुनर आपको मिला कहाँ से? हमारी माँ से। हमारी माँ कहती हैं कि जैसे हम मंदिरों में देवी की पूजा नहीं करते, वैसे ही घर में लड़कियों की उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितनी हम देवियों की करते हैं। क्या खूब कहा आपकी माँ ने। जो ऐसा कहे वो भी तो देवी से कम नहीं। मेरे एक बुलावे पे आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आप लोगों को दूध सागर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दूंगी। पिछले दिनों दूध सागर पे कई सवाल खड़े किए गए। आज मैं उन सवालों का जवाब दूंगी। वो कहते हैं ना कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। हमारा भगवान हमारी माँ है। उन्होंने
हमारी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए और हमें काबिल बनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। अपने बारे में भी कभी नहीं सोचा। आप सबको तो पता ही है कि माँ साहब ने अपनी पूरी जिंदगी तेज धूप में नंगे पांव चल के गुजारी है और दूध सागर को अपने खून पसीने से सींचा है। आज आपके सामने भावना देवी यानी माँ साहब आपको बताएगी कि वो अपने दूध सागर के लिए क्या क्या कर सकती है। लड़ती भी रही और जीतती भी रही, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमारी मुसीबतें तक अपने सिर पे ले ली और उन्हें ठीक भी कर दिया। अरे वो फिल्मों में हीरो नहीं होते कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाते हैं। वो सबकी जिंदगी खुशहाल बना देते हैं, खुशियों से भर देते हैं, सारी दुविधाएं दूर कर देते हैं। बस वैसे ही है हमारी माँ। आप बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसी माँ है। हम तो ऐसी माँ सिर्फ हमारे सपनों में ही देख सकते हैं, वरना हकीकत में हमें तो माँ मिली ही नहीं। दिल से जो हम चाहें ना वो मिलता जरूर है परी जी। कोई आपके सालों पुराने काम और आपकी इज्जत पर उंगली उठाए तो वो वक्त बहुत बुरा होता है। बस यही दिन देखने को रह गए थे। टीवी में घुस के भी सबको चमका रही हैं और यहाँ अपनी बहू से अपना कमरा चमकवा रही हैं। जरा सी चोरी क्या पकड़ी, यहाँ से वहां तक ताली चढ़ती है। किसी का कोई भरोसा ही नहीं है आजकल। मैंने ये फैसला लिया है कि दूध सागर बाजार से अपना वो दूध हटा लेगा जिस पे मिलावट के आरोप लगे हैं। दूध वापस ले रही है, वो भी उस बेकार से केस की वजह से। बड़ी चालबाज है माँ साहब। पहले दूध वापस, फिर मस्ताना की शादी उस लड़की से, और अब सत्तू को भी साथ में ही निपटा रही हैं। टीवी में चैं चैं करके एक साथ सबको चमका रही हैं। अब आप देखिए कैसे तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा करते, क्योंकि हम बहुएं भी तो आप ही की हैं। अगली बार जब भी आप जगराता गाएंगी ना, हमें जरूर बुलाइएगा। एक माँ इनकी है और एक वो माँ साहब जो सपने में भी आके डरा जाए। खबर आ रही है कि दूध सागर की मार्केट भावना देवी ने अपने दूध के नए ब्रांड को मार्केट से वापस लेने और फिलहाल इसकी सप्लाई को रोकने का फैसला लिया है। इस दूध में मिलावट का आरोप लगाया गया था। इस फैसले से दूध सागर को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। तो मैंने ये फैसला लिया है क्योंकि मेरा मानना है, हम सब का मानना है कि दूध सेहत के लिए होता है और सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है, क्योंकि माँ साहब के लिए पैसों से ज्यादा कीमती है लोगों का भरोसा। कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया।
अरे भैया, इनसे तो सरकार ने भी नहीं कहा कुछ, फिर भी इन्होंने अपना दूध बंद कर दिया। मैं तो कहूँगा मासा महान है बस। और हाँ, इस सब के पीछे एक होनहार लड़की का हाथ है, जिसने माँ साहब को सच्चाई दिखाई। अब सबसे गुजारिश है कि दूध सागर पे अपना भरोसा पहले की तरह ही बनाए रहे। इन्हें समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ टीवी पर कुछ और वहाँ घर पे कुछ और, या हम ही इन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। मैं उस लड़की की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने मेरी कंपनी की इज्जत बचाई। वैसे आज के जमाने में ऐसी बहादुर लड़कियां भी होती है, जान के बहुत अच्छा लगा। जय सिया राम। नहीं, ये सब इनकी कोई नई चाल है। इतनी आसानी से हम इनकी बातों में नहीं आने वाले।